गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन यूनिमॉन्क। और आज जो हम लोग रीजनिंग में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्लॉक। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्लॉक, उसी की कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर CUET ये सारी एग्जामिनेशन देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस आपके उठ के आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे, उससे पहले वाले भी आए थे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस आपकी आए हुए थे। क्या क्या इसमें पढ़ना होगा आपको? देखिए, क्लॉक के केस में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, क्लॉक का वाटर इमेज और मिरर इमेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी टाइमिंग देगा और उसका बोलेगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा या वाटर इमेज क्या होगा। सेकेंड जो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एंगल डिटर्मिनेशन। कोई भी टाइमिंग आपको दे देगा कि सपोज 8:20 में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। टाइम डिटर्मिनेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोज घड़ी 9 बजे से, कोई भी 1 घंटे का इंटरवल दे देगा। घड़ी 9 बजे से चलना शुरू किया और 10 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट में होगी, या कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी। ठीक है, तो ये हम लोग टाइम डिटर्मिनेशन में करेंगे। लास्ट चीज़, क्लॉक एरर या फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पोर्शन है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन हम लोग इसका भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप पे आते हैं। सबसे पहले क्लॉक का मिरर इमेज। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्लॉक रीड 4:20, घड़ी में 4:20 हो रहे हैं। इसके सामने अगर मान लीजिए कि ये एक मिरर रखा हुआ है, 4:20 कुछ इस तरह से होगा घड़ी में, 4:20 कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब इसके सामने अगर एक मिरर है ये, तो मिरर में बेसिकली ये इस टाइप से शो करेगा। तो ये बेसिकली टाइम है कितना, ये आपको बताना है कि यहाँ अगर ये 4:20 है तो ये कितना टाइम हो रहा है, यानी मिरर में वो टाइम कितना शो करेगा। तो जैसे ही क्लॉक मिरर का क्वेश्चन आए, आप क्या करेंगे, ये पूरा अगर क्लॉक देखेंगे तो कितने डिग्री कितना घंटे का होगा, ये 12 घंटे का होता है। अगर एक क्लॉक देखेंगे तो ये 12 आवर के होते हैं। अगर इस 12 आवर को हम मिनट के फॉर्मेट में लिखें तो 11 आवर और 60 मिनट भी आप लिख सकते हैं। बात बराबर ही है, 12 आवर और ये भी कितना शो कर रहा है, 11 आवर 60 मिनट, दैट मीन्स 12 आवर। अब हम ये मिनट में से ब्रेक इसलिए किए ताकि आपको पूरा कंप्लीट आवर में नहीं, सीधे मिनट में भी आप कर सकते हैं। या तो आप ये काम कर लें, या बेसिकली आप 12 आवर में से भी माइनस करते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। क्या करेंगे, जैसे सपोज सिंपल आप क्या करेंगे, जब भी क्लॉक मिरर का क्वेश्चन है 1160 में से आप माइनस कीजिएगा। 1160 में आप क्या करें, 420 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 40 और ये हो गया 740, यानी मिरर में ये जो टाइमिंग दिखेगा ये दिखेगा आपको 740। ठीक है, आप चाहें तो 12 आवर में से भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 12 घंटे से भी माइनस कीजिए। कितना माइनस करना है, तो 420। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, बेसिकली है क्या, 0 में से 20 मिनट, यानी 0 मिनट में से 20 मिनट नहीं जाएगा, तो आपको कैरी करना पड़ेगा। तो जो आप कैरी करोगे वो क्या करोगे, यहाँ जब ये मिनट है, ये है मिनट और ये है आर, यानी अगर आप कैरी करोगे तो आर कैरी होगा, ये 1 आर कैरी होगा, 1 नहीं कैरी होगा, क्योंकि ये आर है ये मिनट है, दोनों की यूनिट चेंज है। दैट मीन्स आप 1 आर कैरी करोगे। 1 आर कैरी करोगे तो ऑब्वियस बात है 1 आवर में अगर कैरी करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आवर की एक घंटे का मतलब 60 मिनट आपने कैरी किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 1 घंटा आपने कैरी किया, तो बेसिकली हो क्या गया, ये 1160 ही हो गया। तो मैंने वही ऑलरेडी कैरी करके आपको बताया हुआ कि ऑलरेडी मैंने क्या किया, 12 घंटे में से 1 घंटे लिया, 1 घंटे लिया तो यानी 60 मिनट लिया, और ये हो जाएगा 12 की जगह 11, तो 11:60, यही चीज़। ठीक है, तो आपको जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा, जब भी क्लॉक मिरर का क्वेश्चन आए सिंपल 1160 में से आप माइनस कर लें। ठीक है, अब जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन,
सपोज मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है 220, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर। आप क्या करें 1160 में से 220 माइनस कर लें, ठीक है। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 940, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए 410, तो 1160 में से 410 माइनस कर लें, ये हो गया 50 और ये हो गया 750। फोर्थ नंबर 845, तो 1160 में से 845 आप माइनस कर लें, ये हो गया 15 और ये हो गया 315। पांचवा नंबर 1160 में से 1005 माइनस करें, ये हो गया 55 और ये हो गया 155। सिक्स नंबर देखिएगा 1160 में से 1112 माइनस कर दें, ठीक है। ये हो गया 48 और ये हो गया 00। अब क्लॉक के केस में 00 का मतलब क्या होता है 12 आवर, तो आप ये सिंपल 1248 आप इसका आंसर हो गया, ठीक है। सातवां नंबर देखिएगा 1160 में से 12 और 06। अब देखिए यहाँ 1160 में से तो आप माइनस नहीं कर सकते हो, घंटा बढ़ गया, यानी 12 आवर को ये क्रॉस कर गया। जब 12 आवर को क्रॉस कर जाए दैट मीन्स आपको क्या लेना है 24 आवर वाला क्लॉक लेना है। तो 24 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे भी मिनट फॉर्मेट में लिखोगे तो 23 आवर और 60 मिनट आप लिख सकते हो। तो जैसे ही 12 आवर से क्रॉस करे आप क्या करोगे 2360 में से इसे माइनस कीजिएगा, कितने 1206। तो ये कितना हो गया 54 और ये हो गया 1 और ये 1, दैट मीन्स 1154। तो जैसे ही 12 आवर को क्रॉस कर जाए एक्सीड कर जाए आप क्या करेंगे 24 आवर लेना है। 24 आवर का मतलब 23 आवर 60 मिनट लेना है, ठीक है। 81 देखिएगा यहाँ पे देखिए 12 आवर को क्रॉस कर गया तो हम डायरेक्टली 2360 में से माइनस करते हैं 1720 को, दैट इज़ 40 और ये हो गया 640, 9th वन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, अब सेकंड के फॉर्मेट में हो गई। तो अगर हम यहीं पे देखिए 12 आवर को हम मिनट में क्या लिख रहे थे 1160 लिख रहे थे, अगर इसे और ब्रेक करना है यानी सेकंड फॉर्मेट में लिखना है तो 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं। ये भी 12 आवर को ही शो कर रहा है, ये भी 12 आवर और ये भी 12 आवर ही है, ठीक है। तो सेकंड में चाहिए थे, हम सेकंड में से माइनस कर लेते हैं। तो हम किस में से माइनस करेंगे 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकंड में से 340 और 20 को माइनस कर लेंगे। ये कितना हो गया 40, ये हो गया 19 और ये हो गया 8, ठीक है। तो ये है आपका क्लॉक मिरर। तो जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है क्लॉक के केस में आप यही काम करेंगे, ठीक है। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, इसी में हम देखते हैं वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज, मान लीजिए 820 का वाटर इमेज, जैसे मिरर इमेज के केस में मैंने टाइमिंग याद रखने के लिए बोला 1160 या फिर 12 आवर या फिर 11 आवर 59 मिनट 60 सेकंड, यही तीन बात बराबर ही है, सब 12 आवर को शो कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके उसे निकालते हैं। जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आए आप एक टाइमिंग रखिएगा 1830, ठीक है, 1830 याद रखिएगा, ठीक है। और जब भी वाटर इमेज आए 1830 में से माइनस कर दीजिएगा। जैसे 820 का चाहिए तो ये कितना हो गया 10 और यहाँ हो गया कितना 10, तो ये इसका क्या है वाटर इमेज है, वाटर इमेज, ठीक है। तो वाटर इमेज के लिए आपको टाइम क्या याद रखना है 1830, ठीक है। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या चाहिए तो 725 चाहिए, तो 1830 में से 725 आप माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया 05 और ये हो गया आपका 7 माइनस हो जाएगा तो 1105। थर्ड नंबर 1830 में से 840 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10। अच्छा 840 तो हमने, अच्छा ये 820 तो सॉरी, देखिए यहाँ पे सॉरी
देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ ऊपर 30 मिनट है, नीचे 40 मिनट है, तो 30 मिनट में से 40 मिनट आपका माइनस तो होगा नहीं, ऊपर बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर से वही काम करोगे, 1 आवर कैरी करेंगे, यहाँ से 1 आवर अगर कैरी कर लोगे तो ये हो जाएगा 17। 1 आवर कैरी करने का मतलब यहाँ पे कितना सम हो जाएगा, 60 जुड़ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 17 और ये 60 मिनट जुड़ेगा तो 90 हो जाएगा। 70 19, यहाँ तो 1 मिनट कैरी किए यानी 60 मिनट, और पहले से 30 मिनट था तो 60 और 30 90 मिनट हो गए, और ये 18 की जगह 17 हो गया, तो 17 19 में से 840 माइनस कर लीजिए, ये कितना हो गया 50, और ये हो गया 1150, सॉरी 950, ये हो गया आपके पास 950, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा कैसे किए हैं। जब भी ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो 1 आवर कैरी कर लेंगे, 60 मिनट ऐड ऑन हो जाएगा। थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ क्या है 920, तो 1830 में से 920 माइनस कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 10, और ये 9 10। फिफ्थ वन देखते हैं 2, तो 1830 में से कितना है 250। अब फिर से देखिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम क्या किए, इसको क्या कर लिख सकते हैं 1790 लिख सकते हैं, इसमें से 250 माइनस कर लीजिए, ये हो गया 40, और ये हो गया कितना 15। अब 1540 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 का मतलब क्या हो गया, अगर ये 12 आवर को क्रॉस करे या तो 12 आवर आप माइनस कर लीजिए, माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 340, या फिर ऐसे भी 1540 का मतलब 340 ही होता है, ठीक है। पांचवा हो गया। 6 1 देखते हैं, 6 1 देखिएगा 630 है, तो 1130 में 630 अगर आप माइनस करोगे ये 0 0 और ये 12, ठीक है। सातवां नंबर 1830 में से 125, तो ये हो गया 05, और ये हो गया 17 का मतलब क्या हो गया, या तो 12 आवर माइनस कर लो, तो 12 आवर माइनस करोगे तो 505, ठीक है। ऐसे भी 17 का मतलब 555 होता है, 0505। आठवां नंबर देखते हैं 440, तो 1830 में से 440 आप माइनस करोगे, अगेन ये बड़ा है तो हम किस में से माइनस करेंगे 1790 में से माइनस करेंगे 440 को, दैट मीन्स ये 50 हो गया, और ये हो गया कितना, तो 4 जाएगा तो 13 का मतलब क्या हो गया 150, ठीक है। तो होप आपको वाटर इमेज भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दो थे, क्लॉक मिरर और क्लॉक वाटर इमेज। आगे बढ़ते हैं। जो मेन आपका क्लॉक स्टार्ट होती है, जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगी क्लॉक की, वो यहाँ से शुरू होगा एंगल डिटर्मिनेशन से। एंगल डिटर्मिनेशन क्या होता है, कोई भी टाइमिंग आपको दे दे, सपोज घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तो 8:20 कहने का क्या मतलब है कि कुछ इस तरह से होगा, घड़ी की दोनों सुइयाँ ये 8:20, ठीक है। ये जो एंगल बनता है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एट 8:20 8:20 में, ये कितने डिग्री का एंगल निकल बनेगा, ये आपको कोई भी टाइमिंग, अब 8:20 की जगह पे कोई भी टाइमिंग हो, ये मिनट हैंड, बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला चीज़ है, क्वेश्चन से पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक आपको क्लियर होना जरूरी है, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चंस कर लेंगे आराम से। देखिए अगर आप देखोगे तो ये क्लॉक अगर है, तो अगर आर हैंड की आप बात करोगे तो आर हैंड देखोगे कि मूव करता है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे मूव करता हुआ रहता है, ये धीरे धीरे ही मूव करता है। दैट मीन्स पर आवर, हर एक घंटे में आर हैंड जो है कुछ ना कुछ एंगल बनाता हुआ चलता है। मिनट हैंड भी अगर देखोगे तो एक एक मिनट पे ऐसे ऐसे ये मूव करता रहता है, तो हर एक मिनट में मिनट हैंड भी कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच की रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम मिनट हैंड की बात करते हैं। अगर मिनट हैंड में देखोगे, अगर एक पूरा साइकिल ये लगा लेता है तो कितने मिनट में लगाता है मिनट हैंड,
तो 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में ये पूरा एक साइकिल लगाया तो कितना डिग्री, 360 डिग्री। यानी 60 मिनट में जो मिनट हैंड कवर अप करता है वो कितना 360 डिग्री का एंगल बना लेता है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो 1 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा, 360/60 कर लिए, ये कितना हो गया 6। यानी मिनट हैंड ये जो हर एक मिनट का जो एंगल होता है, एक एक मिनट जो चलती है, ठीक है, वो 5-5, 6-6 डिग्री का, 6-6 डिग्री का एंगल बनाता हुआ चलता है। हर एक मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई मिनट हैंड की। अब बात करते हैं आवर हैंड। अगर आवर हैंड देखोगे, पूरा एक साइकिल अगर कंप्लीट किया, एक साइकिल कितने घंटे में कंप्लीट करता है, तो 12 आवर में। तो 12 आवर में एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या है, 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना होगा, तो 360/12 कर लिए, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। यानी ये जो आवर हैंड हर एक आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ चलता है, 30 डिग्री का। यानी अगर आप देखोगे 12 से 1 के बीच का जो 1 घंटे का इंटरवल है वो 30 डिग्री का होगा, 1 से 2 के बीच में भी 30 डिग्री का होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि मिनट हैंड पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया तो आवर हैंड अगर 12 पे है तो 1 पे कूद के ये नहीं आ जाता है, या एक घंटे का इंटरवल फिर अगर हुआ तो 1 से 2 पे ये डायरेक्टली जंप नहीं करता है। होता क्या है, हर एक मिनट में भी इसकी कुछ ना कुछ धीरे धीरे मूवमेंट होती है। तो अगर मिनट के केस में देखें तो हम इसी आर को कितना लिख सकते हैं, 1 आवर कहने का मतलब क्या हो गया 60 मिनट। यानी ये 60 मिनट में भी कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो ऑब्वियस बात है 1 मिनट में कितना बनाएगा ये, तो 30/60 अगर हम कर दिए यानी हाफ डिग्री का ये एंगल बनाता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। 12 आवर में कितना 360 डिग्री का एंगल, 1 आवर में कितना बनाएगा 360/12 यानी 30 डिग्री का। 60 मिनट, 1 आवर को मैंने 60 मिनट लिख दिया, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना हाफ डिग्री। यानी आवर हैंड हर एक मिनट में मूवमेंट होती है कितने की, हाफ डिग्री की। अब अगर एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखोगे कि हर एक मिनट में ये मूव करता है, ये मैंने क्या बोला कि ये 6 डिग्री का एंगल बनाता है कौन, मिनट हैंड। हाफ डिग्री का एंगल बनाता है कौन, आवर हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में अगर मिनट हैंड 6 डिग्री आगे बढ़ गया तो आवर हैंड हाफ डिग्री आगे बढ़ जाएगा। यानी एक्चुअल एंगल बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट का एंगल देखिए कितना बनेगा 6 डिग्री। अगर मिनट हैंड आगे गया तो हाफ डिग्री आवर हैंड भी चला जाता है, यानी 5:1/2 यानी 5.5 डिग्री का ही एंगल बनता है हर एक मिनट में। ये ध्यान रखेंगे किसके बीच में ये एंगल है हर एक मिनट में, बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको जानना है। ये जो एंगल बना ये मिनट हैंड बनाता है इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। ये जो एंगल है हाफ डिग्री ये आवर हैंड बनाता है इन 1 मिनट, ये आवर हैंड बनाता है इन 1 मिनट, ठीक है। तो एक्चुअल एंगल कितना बना, अब दोनों के बीच का एंगल अगर देखोगे तो 6 डिग्री आगे अगर मिनट हैंड गया तो हाफ डिग्री आगे आपका आवर हैंड चला जाएगा, यानी 5.5 डिग्री। ये जो एंगल है ये बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, इसी के बेस पे आपको आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब देखिए अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, दोनों टाइप से मैं बता देता हूँ कि अगर ट्रेडिशनली आप करना चाहते तो कैसे करेंगे और इससे भी कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4:20, यानी घड़ी में अगर 4:20 बज रहे हैं तो बेसिकली 4:20 कैसे होगा 4:20, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यानी आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये आवर हैंड होगा और ये मिनट हैंड होगा 4:20 में, ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। तो जब भी क्लॉक के केस में अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए तो आप क्या एक फॉर्मूला केवल याद रखना, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे आपको एंगल डिटर्मिनेशन का सारा काम हो जाएगा। यहाँ थीटा क्या है, एंगल है,
h क्या है, r है, m क्या है, मिनट है। आपका निकालना किसका है, 420 का, 420 का निकालना है। यहाँ h की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 4, और मिनट की वैल्यू यानी m की वैल्यू कितनी है 20। आप सिंपल इस फॉर्मूला में याद रख लो। आपको थीटा यानी एंगल निकालना है, ये 30h, h की वैल्यू 4 है, ये 4 रख लिए, -11/2 m, मिनट कितना है तो मिनट 20 है, ये 20 रख लिए, इसे क्रॉस किए 10, यानी 120 -110, दैट मीन्स 10 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी ये जो थीटा है ये कितना डिग्री का इक्वल हो जाएगा, 10 डिग्री। ठीक है, तो होप आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30h -11/2m। अब ये भी आप ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे ये निकला। देखिए अगर ट्रेडिशनली आप देखोगे तो मुझे क्या बोला है 4:20, तो 4 घंटे, अगर आर हैंड मैंने अभी जस्ट बताया कि आर हैंड इन 1 आवर कितना डिग्री का एंगल बनाता है तो 30 डिग्री का, तो 4 आवर में कितना बना लेगा तो 30 × 4 कर लीजिए, यानी 120 डिग्री का। ये कौन सा मूव किया, आर हैंड बनाया। मिनट हैंड की अगर बात करते हैं तो एक्चुअल जो एंगल मैंने अभी बोला कि बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड कितना डिग्री का एंगल बनता है इन 1 मिनट, 5.5 डिग्री का। किसके बीच में, बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में। तो 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 11/2, ठीक है 11/2 लिख सकते हैं। ये क्या है, 1 मिनट में बनता है 11/2 डिग्री, तो कितने मिनट में चाहिए, 20 मिनट में चाहिए। तो 20 मिनट में 11/2 × 20 कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री। यानी आर हैंड अगर 120 डिग्री आगे चला जाएगा तो मिनट हैंड जो है 110 डिग्री आगे चला जाएगा, तो 120 - 110 यानी 10 डिग्री का। तो है प्रोसेस सेम ही, आपको बस ये पता रखना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ये मैंने कैलकुलेट क्या किया, आर हैंड का, और ये कैलकुलेट क्या किया, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, एक्चुअल एंगल आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30h -11/2m। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे अगला क्वेश्चन क्या है, 5:30, 5:30 पे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये पूछ रहा है। सिंपल, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 30h -11/2m। यहाँ पे h ये है 5 और m की वैल्यू कितना है 30, वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल, 30 × h यानी 5 -11/2m, m का मतलब 30, ये हो गया 15। ठीक है, 150 - 165। अब यहाँ ध्यान रखना कि जो बड़ा हो उसमें से अभी आप केवल याद रखो कि जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दो, यानी 15 डिग्री। लेकिन बेसिकली आगे जब मैं बढ़ूँगा तो यहाँ है क्या, यहाँ प्लस माइनस है, लेकिन अभी आप ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, है एक्चुअली ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी सिंपल आपको यहाँ तक के लिए केवल माइनस रखने बोल रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये दोनों सिंबल क्यों हो। ठीक है, आगे कहाँ यूज होगा, हम क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊँगा कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं। ठीक है, आपको सिंपल जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दीजिएगा, यानी 165 में से 150 गया, दैट मीन्स 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने बजे, 5:30, बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो ये 15 डिग्री आपका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2:30। ठीक है, 2:30 में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल चाहिए। क्या फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू 30h -11/2m। ये कितना हो गया 30 × h, h की वैल्यू हो गई 2, -11/2 × मिनट की वैल्यू हो गई 30, दैट इज 15। ये 60 - 165 यानी कितना हो गया 105, 105 डिग्री का एंगल, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट 10:10, 10:10 पे चाहिए। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 30h -11/2m। ये कितना हो गया 30, h की वैल्यू कितनी है तो 10, -11/2, m की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना हो गया 5, यानी 300 और -55। 300 को अगर 55 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 245, 245 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब अगर यहाँ आप देखोगे आपको कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है 245,
145 है, 230 है, 150 है और 110 है। ऑप्शन में मिला ही नहीं 245, अब आप क्या करोगे? तो अगर आप देखोगे 10 कहने का मतलब है कुछ इस तरह से होगा ये वाला एंगल। तो आप ध्यान रखना, एक एंगल ये वाला होता है बिटवीन मिनट हैंड और आर हैंड, और एक एंगल ये भी तो, ये बड़ा वाला जो एंगल है ये भी तो थीटा ही बना रहा है, ये भी तो एंगल है, और ये एंगल भी किसके बीच में है? बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला एंगल होता है, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री होती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल या रिफ्लेक्स एंगल। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 245 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री है, यानी ये बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल निकला हुआ है। रिफ्लेक्स एंगल यानी ये बड़ा वाला। तो छोटा वाला कैसे निकालोगे? पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। सिंपल, आप क्या करें, 360 डिग्री में से 245 को माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी 115 डिग्री का छोटा वाला एंगल निकलेगा और 245 डिग्री का बड़ा वाला एंगल। ये कितना निकला? 115 डिग्री। ये कितना निकला? 245 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर देखिए 115 डिग्री है, तो आप ये मार्क करेंगे। ठीक है, कई बार मान लो कि इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कई बार यहाँ एंगल की बजाय यहाँ पे लिख देगा रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन, यहाँ एंगल ना लिख के, मान लो प्रीवियस क्वेश्चन में 105 डिग्री आपका निकाले थे आंसर, ऑप्शन में भी था, मार्क कर दिए। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ये रहता कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 230, और अगर आप 105 बताते हैं तो आप गलत हो जाते, क्योंकि ये रिफ्लेक्स शो ही नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्स क्या शो करता है? रिफ्लेक्स तभी शो करेगा जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री हो। 180 डिग्री से वैल्यू बड़ा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है? 105 है। तो सिंपल आप क्या करोगे, 360 में से 105 को आप माइनस कर देंगे, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया कितना? 2, यानी 245 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा। ठीक है, और 105 डिग्री का नॉर्मल एंगल यानी छोटा वाला एंगल निकलेगा। ठीक है, तो होप आपको ध्यान में आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा, या कई बार रिफ्लेक्स अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 12 10। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। कितना हो गया? 30 इंटू 12 माइनस 11/2 इंटू m की वैल्यू 10 हो गया। ये कितना हो गया? 360, और ये -5 यानी 55, तो 55 यानी 305। तो 305 यहाँ थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री आ रहा है, यानी ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे 305 ऑप्शन में नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 360 में से 305 को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 55 डिग्री का नॉर्मल एंगल, और ए आपका आंसर है। तो होप एंगल डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक अगले टाइप, ये भी एंगल डिटर्मिनेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्लॉक रीड 4:30, घड़ी में अभी 4:30 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं। फाइंड द टाइम इन ए क्लॉक व्हेन आवर हैंड मूव बाय 75 डिग्री। बोल रहा है कि अगर अभी 4:30 बज रहे हैं घड़ी में, 4:30 हो रहे हैं, 4:30 करने का मतलब कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये 4 और 5 के बीच में रहेगा और ये 6 पे रहेगा। ठीक है, कुछ मिड में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी 4:30 बज रहे हैं, यानी ऐसे है, बोल रहा है कि अगर आर हैंड मूव कर जाएगा 75 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आगे चला जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री अगर ये आगे मूव कर गया तो बेसिकली घड़ी में समय कितना शो करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आर हैंड की हमने क्या बात करी थी, आर हैंड 1 आवर में कितना मूव करता है? 30 डिग्री,
और इन 1 मिनट में कितना मूव करता है, हाफ डिग्री। दोनों चीज़ें मैंने बोला था। तो हम स्मॉलर एंगल ही, स्मॉलेस्ट यूनिट ही ले लेते हैं, मिनट में ही फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो आर और मिनट दोनों काम हो जाएगा। यानी अगर 1 मिनट में ये हाफ डिग्री मूव कर रहा है तो 2 मिनट में कितना मूव करेगा, 2 मिनट में ये 1 डिग्री मूव करेगा। बात बराबर ही है। मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी ये हो गया 2 मिनट, और इधर कितना हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिग्री, यानी 2 मिनट में ये 1 डिग्री आगे जा रहा है। तो 75 डिग्री कहने का मतलब, यानी आप क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री का मतलब हो गया आर हैंड का 2 मिनट। तो 75 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 75 डिग्री का मतलब हो जाएगा 75 इंटू 2, यानी 150 मिनट। तो ऑब्वियस सी बात है, 75 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया कि 150 मिनट आगे करना है क्लॉक को। तो कहाँ पे जोड़ना है मुझे, 4:30 में मुझे जोड़ना है क्या, 150 मिनट। अब 150 मिनट डायरेक्टली अगर आपको दिक्कत लग रहा हो तो आप 60 मिनट जोड़ सकते हैं। 60 मिनट कहने का मतलब क्या है, 1 आवर। तो 4:30 में 60 मिनट जोड़ोगे तो 5:30, और 60 मिनट ऐड कर लीजिए तो हो गया 6:30। ठीक है, कितना हो गया 120, लेकिन जोड़ना था 150, तो 30 मिनट और जोड़ लेते हैं। 30 मिनट और जोड़ लोगे 6:30 में तो कितना बच जाएगा, 7 o'clock। ठीक है, तो 7 इज द राइट आंसर। तो अगर अभी 4:30 हो रहे हैं और आर हैंड अगर मूव कर गया 75 डिग्री आगे, तो घड़ी में बेसिकली कितना बचेगा, 7। होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी क्या बोल रहा है, घड़ी में 3:50 हो रहे हैं, 3:50 बज रहे हैं। बोल रहा है कि अगर आर हैंड मूव कर जाएगा 50 डिग्री। अब 50 डिग्री देखिए, 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, 2 मिनट होता है। तो 50 डिग्री का मतलब कितना होगा, 2 इंटू 50, यानी 100 मिनट, यानी घड़ी 100 मिनट आगे चली जाएगी। 100 मिनट कहाँ जोड़ना है, तो 350 में 350 में पहले तो 10 मिनट अगर हम जोड़ लिए तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और कितना जोड़ना था मुझे, 100 मिनट जोड़ना था। ठीक है, तो 100 मिनट यानी मैंने और 90 मिनट और जोड़ना है, तो 60 मिनट हमने ऐड किया तो हो गया ये 5 बज गया। ठीक है, अब 60 और 70 हो गया, 30 मिनट और जोड़ना है, 30 मिनट और जोड़ लीजिए। तो 5 में 30 मिनट और जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा, 5:30। तो 5:30 इज द राइट आंसर। तो अगर 350 हो रहे हैं और आर हैंड मूव कर गया 50 डिग्री, दैट मीन्स घड़ी में अभी कितना बचेगा, 5:30। तो होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये। तो ये सारा चीज़ था आपका एंगल डिटर्मिनेशन। तो अगर एंगल डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है, इसी टाइप से आप क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी बेसिक अपने को ध्यान में रख लीजिएगा, जो मैंने बेसिक जो बेस बताया कहाँ से आया कैसे आया, अगर वो नहीं पता होता तो आप ये वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आप अगर केवल फॉर्मूला रट के जाओगे, इसे ये अगर पता नहीं रहेगा कि आया कहाँ से, तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों प्रोसेस याद रखें कि बेसिकली आया कहाँ से, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है ये है टाइम डिटर्मिनेशन का। टाइम डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन कोई भी 1 घंटे का इंटरवल दे देगा क्वेश्चन में। जैसे देखिएगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, 1 घंटे का इंटरवल दिया क्वेश्चन में। बोल रहा है 4 और 5 बजे के बीच में ए क्लॉक विल मिनट हैंड एन आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक अपोजिट ईच अदर। बोल रहा है कि घड़ी अगर 4 बजे से चलना शुरू की और 5 बजे के बीच में कभी ना कभी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा, मिनट हैंड और आवर हैंड, यानी ऑब्वियस बात है 4 बज के कुछ मिनट पे रहेगा ये। तो यही आपको टाइम निकालना है कि 4 बज के कितने मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट में चली जाएगी। या फिर आपसे ये भी बोल देगा 4 बजे से घड़ी चलना शुरू किया और 5 बजे के बीच में कितने बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। या फिर
आपसे ये भी पूछ लेगा कि 4 बजे से घड़ी चलना शुरू किया 5 बजे के बीच में, कितने बजे 4 बज के कितने मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसी में आपको आएगा, या तो अपोजिट दे, 90 डिग्री दे, कोइंसाइड का केस दे, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक एंगल भी दे सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे तो इसको भी करने के लिए देखिए फॉर्मूला मैंने एक ही बताया था, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। अब इस केस में बेसिकली अगर बोल रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट है, जब अपोजिट है तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। दैट मीन्स अब हमारे पास ये थीटा गिवन है 180 डिग्री, आर आपको पता है कि 4 बज के कुछ मिनट ही आंसर आना, 4 आर, 4 और 5 बजे के बीच में अगर अपोजिट बोल रहा है दैट मीन्स आर तो आपका 4 रहेगा ही रहेगा। आपको ये मिनट फाइंड आउट करना है कि 4 बज के कितने मिनट पे, तो यही मिनट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा तोड़ते हैं, इस मिनट को मैं इधर लेते आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 11/2m इजकल टू 30h और ये माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये एक्चुअली प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस की जगह पे आप प्लस माइनस रख लें और आगे ब्रेक करते हैं तो m इजकल टू क्या हो जाएगा 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, है सेम ही ये वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन हमने जब टाइम डिटर्मिनेशन का केस हो तो मिनट को हम इधर लेते आए और टाइम डिटर्मिनेशन के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आपका टाइम सेव हो जाए कैलकुलेशन में, इसलिए हमने पहले ही m को इधर लेते आए क्योंकि मुझे m फाइंड आउट करना था और r और थीटा आपके पास गिवन होंगे, उसमें पुट करेंगे निकल जाएगा। अब आते हैं ये फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे, चलिए और करेंगे कैसे ये देखते हैं। हमने क्या लिखा m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, यही था। अब देखिए मुझे निकालना किसका था, बिटवीन 4 and 5 o'clock, और क्या बोला अपोजिट, अपोजिट का मतलब थीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 180 डिग्री, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां जब अपोजिट हुई, अपोजिट का मतलब थीटा 180 डिग्री, 4 और 5 o'clock, यानी आर की वैल्यू तो 4 रहेगा ही रहेगा। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, मिनट मुझे फाइंड आउट करना है, ये 30 इंटू एच की वैल्यू 4 रख दिए, प्लस माइनस थीटा कर लिए कितना 180 डिग्री। अब क्या करो कि यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार आप प्लस कर दो और दूसरी बार माइनस करना, क्या करो 2/11 30 इंटू 4 हो गया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 120 प्लस 180, और अगर माइनस करोगे तो 2/11 120 माइनस 180। अगर आप देखोगे यहाँ 180 निगेटिव में है और ये छोटा है, यानी ये वैल्यू आपको निगेटिव में जा रहा है। तो जहाँ पे भी वैल्यू निगेटिव में जा रहा हो उसे आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा, उसे आगे लेके नहीं चलना है, पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेके चलें। ये कितना हो गया 200 और 300, 300 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो गया 600/11। अब 600 को 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 11 5 ज़ा 55, ये 50, 11 4 ज़ा 44, यानी 6, यानी आप क्या लिख सकते हो इसे फ्रैक्शन में 54 6/11 मिनट। तो ये वैल्यू आपका क्या निकला मिनट का, और आर पहले से है, कौन सा है आर 4r, यानी 4r आप आगे इंक्लूड कर लें, यानी 4r 54 6/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, या घड़ी की दोनों सुइयां बिटवीन 4 and 5 o'clock एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए ये सेकंड ऑप्शन 4r 54 6/11 मिनट इज द करेक्ट आंसर। होप समझ में आ गया होगा, एक दो क्वेश्चन और देखिएगा फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अब क्या चाहिए मुझे बिटवीन 2 and 3 o'clock, यानी r की वैल्यू हमारे पास 2 रहना ही रहना है, ठीक, 2 बज के कुछ मिनट निकलेगा, मिनट निकालना है मुझे। क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट बोला यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन 180 डिग्री। फॉर्मूला लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू क्या था 2/11
30h प्लस माइनस थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं 2/11, 30h, h की वैल्यू हो गई 2 प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री, एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस करते हैं, ये हो गया 2/11 60 प्लस 180 और माइनस करोगे तो 2/11 60 माइनस 180, यहाँ पे आपको वैल्यू निगेटिव में जाता हुआ दिख रहा है, यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको आगे नहीं करना है। ये कितना हो गया 240 इंटू 2 करोगे तो 480, यानी 480/11 आएगा। 480 को 11 से आप डिवाइड कीजिए, 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33, यानी 7 कितना आ गया 43 7/11, यानी 43 7/11 मिनट, यानी एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, आर कितना था 2, तो 2R 43 7/11 मिनट में बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा, किस टाइम के बीच में 2 और 3 o'clock के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर है ए नंबर। चलिए आगे मूव करते हैं। 9 and 10 o'clock बोला है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 9 होगा, क्लॉक अपोजिट बोला है तो अगेन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, क्या था फॉर्मूला, m इज इक्वल टू यानी मिनट इज इक्वल टू है 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं 2/11 30 इंटू h यानी 9 प्लस माइनस थीटा यानी 180, एक बार वैल्यू प्लस कीजिए एक बार वैल्यू माइनस करते हैं, तो 2/11 270 प्लस 180, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 2/11 270 माइनस 180। अब यहाँ आप ध्यान रखना, वो वैल्यू निगेटिव में नहीं जा रहा है, वो भी पॉजिटिव में आ रहा है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, तो आप दोनों आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा 300 और 8 7 15, तो 450, ठीक है। देखिए ये अगर टोटल करोगे कितना आएगा 0 8 7 15 5 1 3 4, यानी 440 इंटू 2/11, यानी ये कितना आ जाएगा 900/11, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, यानी 20 यहाँ गया 70 20 90, यानी 180/11 आ जाएगा ये। अगर आप 900 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 8 जा 88, ये 2 और 0, 11 1 जा 11 और ये 9, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 9/11 मिनट, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 को अगर 11 से डिवाइड करोगे 11 1 जा 11 7 0, 11 6 जा 66 यानी 4, यानी 16 4/11 मिनट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये भी मिनट की वैल्यू निकली, ये भी मिनट की वैल्यू निकली, 81 मिनट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बिटवीन 9 and 10 o'clock, तो बिटवीन 9 and 10 o'clock कितने मिनट का इंटरवल है 60 मिनट का ही, जबकि यहाँ 81 मिनट आपका निकल रहा है, 81 मिनट निकल रहा है, यानी 60 मिनट को ही एक्सीड कर गया। 60 मिनट को एक्सीड करने का मतलब क्या है, वो टाइमिंग 9 और 10 के बीच में नहीं रहा, वो 10 को क्रॉस कर चुका है। तो ये बेसिकली अगर मिनट की वैल्यू ग्रेटर देन 60 मिनट आपका निकल रहा हो तो उसे आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा और 60 मिनट से कम वाले को आंसर लीजिएगा। क्यों मैंने छोड़ा वो मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि एक ही घंटे का इंटरवल में पूछा है, 1 घंटे का मतलब जो मैक्सिमम होगा 1 घंटे का इंटरवल दैट इज 60 मिनट का इंटरवल चाहिए, या तो 60 मिनट से कम वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 को क्रॉस कर गया, तो जहाँ पे भी ज़्यादा वैल्यू हो 60 मिनट से उसे वहीं पे छोड़ दीजिएगा। आपका एग्जैक्ट आंसर क्या निकला 16 4/11, यानी एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 9 hour 16 4/11 मिनट, ये आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए 9 hour 16 4/11 मिनट। तो होप यहाँ समझ में आ गया होगा, या तो वैल्यू निगेटिव में आए उसे छोड़ देना है, या दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आए तो एक पॉजिटिव वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 60 होगा, उसे छोड़ देना है, ठीक है। इतना ही केवल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड ईच अदर।
अब कोइंसाइड ईच अदर बोल रहा है, कोइंसाइड कहने का मतलब क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, जब एक दूसरे के ऊपर हो तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 डिग्री, ठीक है। और आर हमारे पास कितना है, 3 and 4 o'clock, यानी आर की वैल्यू हो जाएगा कितना, 3। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या था हमारे पास, मिनट इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, वैल्यू पुट करते हैं 2/11 30 इंटू एच यानी 3 प्लस माइनस थीटा यानी 0। अब ये 0 ही है तो प्लस माइनस करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल क्या आ जाएगा 2/11 90, ठीक है, यानी 180/11। तो 180 को 11 से अगर आप डिवाइड करोगे 11 1 जा 11 7 0 11 6 जा 66, ये हो गया 4, इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी 16 4/11 मिनट, ठीक है। यानी आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 3 hour 16 4/11 मिनट। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the minute and an hour hand are at right angle to each other। राइट एंगल यानी अब थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, राइट एंगल करने का मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री, और आर कितना है, बिटवीन 4 and 5 o'clock यानी 4। फॉर्मूला क्या होता है, मिनट इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं 2/11 30 इंटू एच की वैल्यू हो गई 4 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू हो गई 90, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस करते हैं तो ये हो गया 2/11 120 प्लस 90, और ये हो जाएगा 2/11 120 माइनस 90, ये हो गया 210 यानी 420, 420/11, ये हो गया 30 यानी 60/11। 420 को 11 से अगर आप डिवाइड करोगे 11 3 जा 33 9 0 11 8 जा 88 यानी 2, यानी एक निकला आपको वैल्यू 38 2/11 मिनट, और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 5 जा 55 5/11 मिनट, ये निकल गया 5/11 मिनट, ठीक है। अब ध्यान रखना ये भी 60 मिनट से कम है, वो भी 60 मिनट से कम है, दो एंगल। अब दो एंगल क्यों बना, अगर आप ध्यान रखना कि अगर 180 डिग्री यानी अपोजिट का एंगल अगर बनता है तो ये 1 आवर के इंटरवल में एक ही बार बनता है, इसलिए इसकी वैल्यू केवल एक ही निकल रही थी, आंसर भी एक ही आ रहा था, आप देखे होंगे। अगर कॉन्साइड का केस यानी 0 डिग्री का भी एंगल इन 1 आवर में 1 घंटे के इंटरवल में एक ही बार बनता है, इसलिए इसकी भी वैल्यू एक ही आ रहा था। लेकिन अगर 90 डिग्री राइट एंगल की बात करेंगे ना तो ये 1 घंटे के इंटरवल में 2 बार बनता है, 2 टाइम्स बनता है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार आपकी बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू आ गया। तो वैल्यू क्या आया, एक आंसर हो जाएगा 4 आवर तो है ही, एक है 4 आवर 38 2/11 मिनट, और दूसरा क्या आ जाएगा 4 आवर 5/11 मिनट। तो ये दोनों ही आंसर आपका सही होंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 आवर 30 ये भी है और बी भी है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आंसर। आप केवल ए या केवल बी अगर आंसर मार्क करेंगे तो आप गलत होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इन दोनों टाइमिंग में 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका पास, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, विथ व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock will the minute hand is 4 minute behind the hour hand। अब ये क्या बोला कि 4 मिनट बिहाइंड, यानी 4 मिनट की गैपिंग हो रही है, 4 मिनट। अब देखिए क्या बोल रहा है, बिहाइंड, या तो यहाँ पे बिहाइंड का केस देगा या अहेड का केस देगा। क्वेश्चन है क्या कि 3 और 4 बजे के बीच में 3 बज के कितने मिनट में, और बस बात है टाइमिंग तो वही होगी 3 आवर और समथिंग मिनट, 3 बज के कितने मिनट पे मिनट की सुई और घंटे की सुई यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की जो गैपिंग होगी वो 4 मिनट बिहाइंड यानी 4 मिनट पीछे रहेगा मिनट की सुई आवर हैंड से, ठीक है।
मिनट हैंड 4 मिनट बिहाइंड द आवर हैंड, यानी मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे रहेगी, 3 बज के कितने मिनट पे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा चीज़ वो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, 4 मिनट और मिनट की सुई बोला, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता था, तो आपको मैंने बताया था 6 डिग्री का। इन 1 मिनट, मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता था, 6 डिग्री का। तो 4 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो 6 इंटू 4 कर लीजिए, यानी 24 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल गई कितना, 24। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, 2/11 30h और प्लस माइनस थीटा था, यही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर बिहाइंड का केस दे, ठीक है, बिहाइंड यानी पीछे जाने के लिए बोले, तो इस फॉर्मूला में ना केवल निगेटिव वाले वैल्यू को लेना आप, और अगर क्वेश्चन में अहेड का केस दे यानी आगे, तो इस फॉर्मूला में केवल पॉजिटिव वाले को लेना। तो यहाँ बिहाइंड पूछा है, हम क्या करेंगे, केवल ले लेंगे 2/11 30h, बिहाइंड पूछा माइनस ले लेंगे थीटा, ये कितना निकला 2/11 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो 3, तो यहाँ 3 ले लीजिए, और माइनस कितना है 24, वैल्यू निकाल लेते हैं 2/11, ये हो गया 90 माइनस 24, 90 माइनस 60 80 90 66, ये हो जाएगा 2/11 इंटू 66, ये हो गया 6, यानी 12 मिनट, यानी एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आवर और 12 मिनट, यानी 3 आवर 12 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे रहेगी, तो 3 आवर 20 मिनट 12 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द मिनट एंड 7 मिनट अहेड। अब यहाँ देखिए अहेड बोला, तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अहेड यानी मुझे पॉजिटिव वैल्यू को लेनी है, बिहाइंड होता तो निगेटिव वाले को लेते केवल। 7 मिनट अहेड जाना है, 7 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या होता है 6 डिग्री, 7 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 यानी 42 डिग्री, यानी अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 42 डिग्री, आर की वैल्यू हमारे पास है 3, फॉर्मूला पुट करते हैं, m इजिकल टू क्या होता था 2/11, और क्योंकि अहेड का केस बोला, अहेड में मैंने क्या बोला केवल पॉजिटिव लेना है, तो 30h और प्लस थीटा, ठीक, तो ये हो गया 2/11 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है, प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है 42, तो ये हो गया आपके पास 2/11 90 और प्लस 42, ठीक है, तो ये हो गया 132, 2/11 यानी 132, ये कट जाएगा आपका 1 और 2 बचा तो 12, यानी निकला 24 मिनट, यानी एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आवर्स 24 मिनट। तो ये आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ अब आते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। ये तो टाइम डिटर्मिनेशन हो गया, एंगल डिटर्मिनेशन हो गया। अब जो है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि नॉर्मली सिंगल एक नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। अब क्या बोल रहा है कि एक दिन में, वन डे में घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड यानी 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाता है। ठीक है, एक दिन में कितनी। अब यहाँ एक दिन की जगह पे हो सकता है 2 डे भी आपसे पूछ दे, यहाँ इन ए डे की बजाय 2 डे भी लिख सकता है, 3 डे भी लिख सकता है, 4 डे भी लिख सकता है, इन ए डे भी लिख सकता है, जो कि अभी आपका गिवन है डे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि कॉन्साइड 1 आवर में कितनी बार कॉन्साइड करता है, 1 टाइम्स करता है, 1 टाइम्स ही कॉन्साइड करता है। तो अब बस बात है 12 आवर में इसे 12 टाइम्स कॉन्साइड करना चाहिए था, लेकिन ये 12 टाइम्स नहीं कॉन्साइड करता, 12 घंटे में ये
12 बार कॉन्साइड नहीं करता है, ये 11 बार ही कॉन्साइड करता है। क्यों करता है ये आप ध्यान रखिएगा। ये हम क्लॉक देखते हैं। अगर आप क्लॉक देखोगे तो ये आपके पास 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहले कॉन्साइड का केस होगा 1 और 2 के बीच में करेगा, 2 और 3 के बीच में करेगा, 3 और 4 के बीच में करेगा, 4 और 5 के बीच में करेगा, 5 और 6 के बीच में करेगा, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10, 10 और 11, 10 11 के बाद सीधे 12। ठीक है, 10 और 11 के बाद सीधे 12। अगर आप ये 1 घंटे का इंटरवल देखोगे ना, बिटवीन, क्या बोल रहा हूँ, बिटवीन 12 एंड 1 ओ क्लॉक, 12 बजे और 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ कॉन्साइड नहीं करती है। बिटवीन 12 बजे तो करता है, लेकिन बिटवीन में तो नहीं आया ना। बिटवीन करने का क्या मतलब है कि 12 और 1 के बीच में, उसमें ना 12 आपको इंक्लूड होना है ना 1 इंक्लूड होना है, इन बिटवीन यानी दोनों के बीच में। तो अगर 12 और 1 ओ क्लॉक के बीच में आप देखोगे तो घड़ी की दोनों सुइयाँ कभी भी कॉन्साइड नहीं करती है। तो बाकी सब इंटरवल में, सारे आर में एक बार वो कॉन्साइड करता है। केवल 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ कभी भी कॉन्साइड नहीं करती है। इसी के लिए ये पूरे 12 घंटे में 12 बार नहीं कॉन्साइड करता है, 11 बार ही कॉन्साइड करता है। तो 24 घंटे में कितनी बार करेगा? 22 टाइम्स ही कॉन्साइड करेगा। यानी अगर आपसे इन ए डे पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 टाइम्स। अगर यहीं पे 2 डे होता क्वेश्चन में तो हो जाता 44 टाइम्स। 3 डे अगर पूछा होता तो 66 टाइम्स। 4 डे अगर पूछा होता तो 88 टाइम्स। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा कॉन्साइड का केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन? बोल क्या रहा, सीधी रेखा में होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी 180 डिग्री ही पूछ रहा है। स्ट्रेट लाइन है बट अपोजिट, ठीक है, तो 180 डिग्री पूछ रहा है। तो एक दिन में पूछा है, तो आपको पता है कि 1 आवर में कितनी बार 180 डिग्री के एंगल यानी अपोजिट बनता है, तो 1 टाइम्स। तो ऑब्वियस बात है 12 आवर में कितनी बार बनना चाहिए था? 12 टाइम्स बनना चाहिए था। लेकिन ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी 12 टाइम्स नहीं बल्कि 11 टाइम्स ही बनता है। अब यहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि अगर आप घड़ी देखोगे ना तो 6 बजे एक तो अपोजिट में होता है, हर 1 घंटे के इंटरवल में यह बजेगा, लेकिन 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी फिर 7:05 पे अपोजिट जाता है। यानी बाकी सारे इंटरवल में एक बार अपोजिट में जाएगा, लेकिन बिटवीन 6 एंड 7 ओ क्लॉक, 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ अपोजिट में नहीं जाती है, फिर 7:05 पे जाती है, जो कि बिटवीन 7 और 8 काउंट हो जाएगा। तो ये 1 घंटे का इंटरवल है। जैसे 0 डिग्री का एंगल 12 और 1 था, उसमें नहीं होता था, तो 180 डिग्री का एंगल 6 और 7 है, बिटवीन 6 और 7 ओ क्लॉक कभी भी वो अपोजिट नहीं जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ 12 आवर में 12 टाइम्स नहीं बल्कि 11 टाइम्स ही अपोजिट में जाता है। तो 24 आवर में इसे 22 टाइम्स अपोजिट में जाएगा। यानी इन ए डे अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा 22 टाइम्स। 2 डे अगर दे तो 44 टाइम्स। 3 डे अगर दे तो 66 टाइम्स, और अगर 4 डे आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा 88 टाइम्स। ठीक है, तो होप स्ट्रेट लाइन वाला भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, कोई भी इन ए डे, इन ए 2 डे, 3 डे, कुछ भी आपसे पूछे आप आसानी से दे सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक स्ट्रेट लाइन। अब सिंपल स्ट्रेट लाइन, अपोजिट नहीं बोला, स्ट्रेट लाइन। अब अगर केवल स्ट्रेट लाइन अगर बोल रहा है ना, तो अगर हम 0 डिग्री का एंगल लेंगे तब भी घड़ी की दोनों सुइयाँ स्ट्रेट लाइन में, और अगर हम अपोजिट लेंगे घड़ी की दोनों सुइयाँ तब भी ये एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में है। यानी अगर इन ए डे पूछा कि स्ट्रेट लाइन कितने बार होगा, तो आपने इससे पहले निकाला है कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। देखिए यहाँ क्या था निकाला, अपोजिट, यानी 180 डिग्री का एंगल इन ए डे कितनी बार? 22 बार।
और इससे पहले वाला 0 डिग्री का एंगल कितनी बार इन ए डे, 22 बार। यानी इन दोनों केसेस को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। मुझे क्या करना है, 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, 0 डिग्री बनता है 22 टाइम्स इन ए डे, और 180 डिग्री यानी अपोजिट वाला भी 22 टाइम्स इन ए डे। यानी इन दोनों केसेस में आपका घड़ी की दोनों सुइयाँ स्ट्रेट लाइन में रहेगा। यानी अगर इन ए डे स्ट्रेट लाइन केवल पूछें तो आंसर क्या होगा, 44 टाइम्स स्ट्रेट लाइन में रहेगी घड़ी की दोनों सुइयाँ इन ए डे, एक दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक राइट एंगल इन ए डे। राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया भी कि 1 घंटे के इंटरवल में राइट एंगल कितनी बार बनता है, तो 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब बस बात है 12 आवर में इसे कितनी बार बनना चाहिए था, तो 24 टाइम्स बनना चाहिए था इसे। लेकिन यहाँ भी 24 टाइम्स ये नहीं बनता है, ये बनता है 22 टाइम्स ही। जैसे 0 डिग्री का एंगल एक बार डिक्लाइन करता है, यानी एक बार कम होता है कितने बजे, मैंने अभी बताया था 12 बजे। 180 डिग्री का एंगल एक बार डिक्लाइन करता है, वो कितने बजे, 6 बजे। इसी तरह 90 डिग्री का एंगल 2 बार डिक्लाइन कर जाता है, एक बार 3 बजे और दूसरा 9 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 2 बार ये डिक्लाइन करेगा, इसी के लिए ये इन ए डे यानी 12 घंटे में 24 बार नहीं बल्कि 22 टाइम्स ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन ए डे अगर पूछे कि कितनी बार आपका राइट एंगल बनेगा, तो 44 टाइम्स राइट एंगल बनेगा इन ए डे। ठीक है, तो होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, पहले तो सिंपल यही क्वेश्चन पूछ लेता था कि एक दिन में कितनी बार कॉन्साइड करेगा, या एक दिन में कितनी बार अपोजिट होंगे, या एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अब क्या करता है, अभी जो रिसेंट पैटर्न चेंज किया, वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग दे देता है। जैसे सपोज अगला क्वेश्चन दिया, अब आपसे पूछेगा फ्रॉम 9 PM टू 3 AM, ठीक है, कितनी बार घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कितनी बार दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी अब क्या करता है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल दे दिया, आपसे क्या बोला कि 9 PM टू 3 AM, 9 PM से लेके 3 AM के बीच में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड करेगी, कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट में जाएगा, और कितनी बार घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में राइट एंगल बनेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इंटरवल कितना है, 9 PM से लेके 3 AM के बीच में कितने घंटे का इंटरवल है, तो 6 आवर का इंटरवल है। ठीक है, तो 6 आवर का इंटरवल है, तो अगर हम 0 डिग्री की हम बात करें तो 0 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, 1 टाइम्स बनता है। तो 6 आवर में कितनी बार बनना चाहिए था, 6 टाइम्स बनना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह 180 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, तो 1 टाइम्स बनता है। तो 6 आवर में इसे कितनी बार बनना चाहिए, 6 टाइम्स बनना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह 90 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, 2 टाइम्स बनता है। तो इसे 6 आवर में कितनी बार बनना चाहिए था, 12 टाइम्स बनना चाहिए था। लेकिन 6, 6, 12 यहीं तक आप मत रुकिएगा, आपको डिक्लाइन का केस चेक करना पड़ेगा। डिक्लाइन का केस दैट मीन्स मैंने क्या बोला कि कुछ सर्टेन इंटरवल में कुछ ना कुछ एंगल कम होता है। अगर 0 डिग्री का एंगल एक बार कम होता है कितने बजे, तो 12 बजे। ये मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन भी किया और बताया भी। 180 डिग्री यानी अपोजिट का एंगल कितने बजे कम होता है, 6 बजे। और 90 डिग्री का एंगल 2 बार कम होता है कितने बजे, एक बार 3 बजे और एक बार 9 बजे। तो ये डिक्लाइन का केस आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए 0 डिग्री क्या, अब देखिए 0 डिग्री का एंगल मैंने क्या बोला, 12 बजे एक बार कम होता है। तो आप केवल ये टाइमिंग चेक कर लीजिए, क्या 9 PM से लेके 3 AM के बीच में 12 बजेगा, यस बजेगा। देखिए
9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो एक बार 12 जब बज गया तो अब बस बात है, एक बार ये 0 डिग्री वाला एंगल कम हो जाएगा। इसका आंसर 6 टाइम्स नहीं, क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स होगा इसका। होप समझ में आ रहा होगा क्यों। इसी तरह यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल डिक्लाइन करता है कितने बजे, 6 बजे। तो क्या 9 PM से लेके 3 AM के बीच में 6 बजेगा, नहीं बजेगा। देखिए 3 ही बजा हुआ, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 6 तो बजा ही नहीं, 6 बजा नहीं। तो अब बस बात है ये डिक्लाइन नहीं करेगा, इसका आंसर 6 टाइम्स ही रह जाएगा। 90 डिग्री कितने बजे कम होता है, एक बार 3 बजे, एक बार 9 बजे। तो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे, एक बार 9 भी बजा हुआ, एक बार 3 भी बजा हुआ, यानी 2 बार ये कम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स होगा। होप समझ में आ गया होगा। तो ये 3 डिक्लाइन का केस चेक कर लीजिएगा। 0 डिग्री 12 बजे, 180 डिग्री 6 बजे और 90 डिग्री 3 बजे और 9 बजे डिक्लाइन करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्या है, 5 PM से लेके 11 PM कितने घंटे का इंटरवल है, तो 6, 5, 11 यानी 6 आवर का अगेन इंटरवल है। हम चेक करते हैं पहले 0 डिग्री। 0 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, 1 टाइम्स। तो 6 आवर में कितनी बार बनना चाहिए था, 6 टाइम्स। मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, 1 टाइम्स। तो 6 आवर में कितनी बार बनना चाहिए था, 6 टाइम्स। 90 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, तो 2 टाइम्स। तो 6 आवर में कितनी बार बनना चाहिए था, 12 टाइम्स। अब हम डिक्लाइन का केस चेक करते हैं। 0 डिग्री डिक्लाइन करता है कितने बजे, 12 बजे। 180 डिग्री डिक्लाइन करता है 6 बजे। 90 डिग्री 2 बार डिक्लाइन करता है, एक बार 3 बजे और दूसरा 9 बजे। डिक्लाइन देखते हैं, 6 पहले 0 डिग्री देखते हैं। 0 डिग्री डिक्लाइन करता है 12 बजे। तो क्या 5 PM से लेके 11 PM के बीच में 12 बजेगा, नहीं बजेगा। तो इसका आंसर 6 टाइम्स ही रह जाएगा। 180 डिग्री डिक्लाइन करता है 6 बजे। तो क्या 5 PM से लेके 11 PM के बीच में 6 बजेगा, यस बजेगा, 5 से 6। ठीक है, तो ये एक बार डिक्लाइन कर जाएगा, एक बार कम हो जाएगा। इसका आंसर 6 टाइम्स नहीं बल्कि 5 टाइम्स होगा। 90 डिग्री डिक्लाइन करता है एक बार 3 बजे, एक बार 9 बजे। तो देखिए 5 PM से लेके 11 PM के बीच में क्या 3 बजेगा, नहीं। देखिए 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 नहीं बजा। लेकिन क्या 5 PM से लेके 3 AM के बीच में 9 बजेगा, यस बजेगा। तो एक बार कम हो जाएगा, ये 12 नहीं बल्कि 11 टाइम्स इसका आंसर होगा। 3 बजे, 3 तो नहीं बजा लेकिन 9 बज गया, तो 9 बजा यानी एक बार कम हो जाएगा। तो होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसे। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर इतने कॉन्सेप्ट के बाद आपका सारी चीज़ें क्लैरिटी आगे आएंगी क्लॉक के केस में। क्या बोला, 4 PM से लेके 8 PM के बीच में कितने घंटे का इंटरवल है, 4 आवर का। बात करते हैं 0 डिग्री की। 0 डिग्री 1 आवर में 1 टाइम्स बनता है। ठीक है, तो 4 आवर में 4 टाइम्स बनना चाहिए था, 4 टाइम्स। ठीक है, 180 डिग्री की बात करते हैं। 1 आवर में 1 टाइम्स बनता है, तो 4 आवर में 4 टाइम्स बनना चाहिए था। 90 डिग्री की बात करते हैं, 1 आवर में 2 टाइम्स बनता है, तो 4 आवर में 8 टाइम्स बनना चाहिए था। अब डिक्लाइन चेक करते हैं। 0 डिग्री डिक्लाइन कितने बजे करता है, तो 12 बजे। अब आप सिंपल चेक कर लीजिए, 4 PM से लेके 8 PM के बीच में क्या 12 बजेगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 नहीं बजा। इसका आंसर 4 टाइम्स ही होगा। 180 डिग्री डिक्लाइन करता है 6 बजे। तो क्या 4 PM से लेके 8 PM के बीच में 6 बजेगा, यस बजेगा। तो यहाँ 4 टाइम्स नहीं बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। बात करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री डिक्लाइन करता है एक बार 3 बजे, एक बार 9 बजे। 4 PM से लेके 8 PM के बीच में क्या 3 बजेगा, नहीं बजेगा। 4 PM से लेके 8 PM के बीच में क्या 9 बजेगा, नहीं बजेगा। तो इसका आंसर 8 टाइम्स ही रह जाएगा। तो होप
यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी आ गई होगी। क्लॉक में इतने ही टाइप अगर आप कर लेंगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, इतने ही टाइप से आपके क्वेश्चंस आने को हैं। ठीक है, तो इतने चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी जो भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।